गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा 1 साल का डेमेक हिल्स 2 में रहने का, अच्छी और ख़राब दोनों चीज़ें। अगर आप सोच रहे हैं इस कम्युनिटी में मूव होने का या आपको इंटरेस्ट है जानने का इस कम्युनिटी के बारे में, सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। सो यस, लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो मैं बहुत दिनों से बनाने की सोच रहा था, जो ये टॉपिक पे वीडियो है, लेकिन बस प्लान कर रहा था लेकिन बना नहीं पा रहा था। लेकिन आज मुझे ये कमेंट दिखाई दिया मेरे वीडियो के नीचे, तो उससे थोड़ी और हिम्मत मिली कि आज ये वीडियो बना ही देते हैं। तो कमेंट क्या है कि हाय राहुल, वुड बी ग्रेट इफ यू कैन मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन डेमेक हिल्स 2। आई हैव ट्राइड फाइंडिंग आंसर्स ऑन मैनी forums but without any luck. Some topics which we would like to know are, so he has given 4 points he wants to know about them. तो ठीक है, एक अच्छा तरीका है ये वीडियो शुरू करने का। मेरे पॉइंट्स थोड़े अलग थे लेकिन ये पॉइंट्स अलग हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, तो मैं और मेरी फैमिली यहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं इस जगह में, एंड वी लव इट। अभी हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ रहना। वी हैव नो प्लान टू मूव आउट फ्रॉम हियर। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हम अच्छा बुरा जो भी मैंने पिछले 1 साल में फेस किया है, या जो मुझे लगा है, या मैंने यहाँ के लोगों से बात की है तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, क्या नहीं किए, वो सब भी कवर करेंगे। लेकिन पहले स्टार्ट करेंगे ये पॉइंट से जो मुझे अनुज ने भेजे हैं। तो पहला उनका क्वेश्चन ये है कि हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ टाउन हाउसेज देयर। ओके, सो ही कॉल्स इट टाउन हाउसेज, सम पीपल कॉल्स इट विला, वट एवर इज़ द डिफरेंस। तो यहाँ के जितने भी विलाज हैं दे ऑल आर न्यू। तो जब भी कोई भी नई प्रॉपर्टी बनती है एंड वो उसको हैंड ओवर करते हैं, तो देर आर लॉट ऑफ लीकेजेस, सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इश्यूज, समथिंग लाइक दैट होता है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे प्रॉपर्टी हैंड ओवर हुई है तो 1 साल की वारंटी होती है उसके साथ। तो कुछ ना कुछ लीकेज, कुछ ना कुछ चलता रहता है, सीलिंग से पानी आना, ये सब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं। बट वो सारे 1 साल की वारंटी में कवर होते हैं, और जो यहाँ की कंपनी है वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फिक्स करती है 1 साल के लिए, विच इज़ वेरी गुड। तो 1 साल के अंदर, मतलब इट्स नॉट ओनली दिस कम्युनिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, क्योंकि माई फादर यूज टू बिल्ड हाउसेज बिफोर। तो विद इन 1 साल छोटे मोटे लीकेजेस, ये वो कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो 1 साल की कोई भी वारंटी कोई भी बिल्डर देता है, इसीलिए ताकि वो 1 साल के अंदर सारी चीज़ें फिक्स हो जाए। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। तो दुबई में बारिश बहुत कम होती है, तो जब यहाँ बारिश होती है तो सडनली पीपल रियलाइज वो छत से कोई लीकेज है, वो तो उसको एक बार फिक्स करो एंड देन फॉर हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मैंने 2 लीकेजेस फेस किए थे, क्योंकि ये ब्रांड न्यू विला था, उसमें हम लोग मूव हुए और मैंने कॉल किया कम्युनिटी सेंटर में, दे सेंड पीपल एंड फिक्स्ड इट, और उसके बाद में कोई इशू नहीं हुआ। तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ विलाज इज़ रियली गुड। आई कैन नॉट कंप्लेन एट ऑल। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग तारीफ़ करते हैं। तो इन माई एक्सपीरियंस, क्योंकि ब्रांड न्यू विला था, तो 1-2 लीकेजेस आर वेरी नॉर्मल, मतलब इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। कोई भी दुनिया में कहीं भी प्रॉपर्टी लोगे बहुत नॉर्मल है, हो जाता है, एंड दे फिक्स इट एंड देन डन, इट नेवर हैपन्स अगेन इन। सो सेकंड क्वेश्चन है उनका, एवरेज देवा एक्सपेंसेस। ओके, सो देवा एक्सपेंसेस जितना मैंने उम्मीद किया था उससे बहुत कम है यहाँ पे। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, लेकिन क्योंकि जो एसी यूनिट का साइज़ है वो बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली। आई डोंट नो इन टन्स हाउ दे कॉल इट, बट मैं जितने भी अपार्टमेंट्स में पहले रहा हूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि ये रूम का एसी अलग है, लिविंग रूम का एसी अलग है, दूसरे रूम का एसी अलग है। लेकिन इन विलाज में पूरे विला का एसी एक है, ऊपर के 3 रूम और नीचे का एंटायर लिविंग एरिया एंड किचन, पूरा एसी एक है। तो अगर मैं अकेला घर में हूँ अभी and I wish to not turn on the AC upstairs and only turn on down AC, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे AC ऑन करना पड़ेगा जो पूरे घर को ठंडा करेगा। लेकिन उसके बाद भी जो गर्मियों में हमारा बिल आता है वो है 1000 दिरहम्स मोर और लेस, और जो सर्दियों में बिल आता है वो है 300 से 400 के बीच में। तो I mean I was shocked to see such less bill, तो I cannot complain about it। तो देवा का बिल कंपैरेटिवली कम है,
लेकिन ज़्यादा है उन बिल्डिंग से जो आई एम टॉकिंग अबाउट नो अपार्टमेंट्स जिन बिल्डिंग्स में चिलर फ्री है। तो चिलर फ्री बिल्डिंग्स में एसी का बिल काउंट नहीं होता है, तो सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स और अदर इक्विपमेंट्स आप यूज़ करें उन्हीं का बिल काउंट होता है। तो कंपेयर टू दैट हायर है, लेकिन कंपेयर टू दोज अपार्टमेंट्स जहाँ पे एसी आपको पे करना होता है वहाँ से कम है। पता नहीं कैसे कम है, बट कम है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि सर्दियों के टाइम पे देवा का बिल 300 से 400 के बीच में आता है, और गर्मियों में जब एसी ऑलमोस्ट पूरे दिन पूरी रात चलता है तब 1000 के आसपास आता है। तो ये मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस है। तो अभी मौसम ना गर्म है ना ठंडा है, बीच में है, तो मेरा बिल 600 आया है। तो आई मीन आप आइडिया लगा सकते हैं। एनी नर्सरीज इन दिस एरिया, एक्चुअली अभी रिसेंटली एक नर्सरी ओपन हुआ है, अब से पहले कोई नर्सरी नहीं था। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं जिनके बच्चे नर्सरीज जाते हैं, जो मुझे पता चला है, वो अरेबियन रेंचेस और डेमेक हिल्स, जो डेमेक हिल्स 1 है जिसको डेमेक हिल्स बोलते हैं, ये डेमेक हिल्स 2 है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं नर्सरीज़ के, तो वहाँ से बसेस आती हैं या नैनीज जाती हैं उनके साथ। तो मतलब कमी नहीं है, इट्स इनफ। और अभी रिसेंटली एक इसी कम्युनिटी में ओपन हुआ है। Which school buses come to D2? Any Indian schools in this list? Yes, एक स्कूल को तो मैं जानता हूँ, आई विल नॉट टेक द नेम। तो एक स्कूल है इंडियन स्कूल जिसकी बस यहाँ पे आती है, वो मुझे पता है क्योंकि मैंने कॉमन ग्रुप में पढ़ा था उसको। और आई हैव सीन लॉट ऑफ स्कूल बसेज। देर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ स्कूल बसेज हियर, क्योंकि आसपास के एरिया में बहुत, जैसे मैंने बताया, अरेबियन रेंचेस, हैसा स्ट्रीट, डेमेक हिल्स, और इन सब में, इन एरियाज़ में जो स्कूल्स हैं उनके बसेस यहाँ से भी आके बच्चों को लेके जाते हैं। इनफैक्ट आई हैव हर्ड अलकूज में कुछ स्कूल्स हैं जहाँ से बसेस आती हैं। सो देर आर लॉट ऑफ स्कूल्स जिनकी बसेस यहाँ पे भी आती हैं। तो ये 4 सवाल थे अनुज के, जिनके आंसर्स मैंने आपको दिए हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अच्छे और कुछ ख़राब पॉइंट्स ये हैं यहाँ के। अच्छे पॉइंट्स ये हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ऑल टुगेदर, फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिटी सेंटर है यहाँ पे, जहाँ पे लॉन्ग टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल इन एवरी क्लस्टर, एंड कॉमन स्विमिंग पूल इन कम्युनिटी सेंटर, और जिम और जॉगिंग ट्रैक itself in the entire community, मतलब आउटसाइड योर क्लस्टर, विला क्लस्टर, जो मेन रोड है, मतलब कम्युनिटी के अंदर की जो मेन रोड है उस पर पूरा राउंड लेके बहुत बड़ा जॉगिंग ट्रैक है, साथ के साथ साइकिलिंग ट्रैक है, एंड थिंग्स आर मैनेज रियली वेल। लॉट ऑफ प्लांट्स एंड properly decorated, मतलब I don't know how to say, it's one of the best communities I have seen। जो best communities में you expect that kind of thing you find here, तो that is very good। and also one personally what I feel कि जब आप पूरे दिन से काम करके घर पे आए हो, शाम को वापस आपने नहा लिया है, आपने खाना खा लिया है, मुझे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, गो आउट फॉर वॉक। तो चाहे दुबई में कितनी भी गर्मी हो कहीं पे भी, लेकिन इन दिस एरिया जब रात के 9-10 के बाद में टाइम हो जाता है तो यू डोंट फील हॉट आउटसाइड हियर, समहाउ यू फील कोल्ड एयर। एंड ऑल्सो जो क्लस्टर्स बनाए हैं, तो फॉर एग्जांपल माय क्लस्टर, ओनली यहाँ की क्लस्टर की गाड़ियाँ अंदर घुसती हैं। दिस क्लस्टर डजंट हैव टू फेस ट्रैफिक फ्रॉम अदर क्लस्टर्स। तो क्या होता है, यहाँ पे वॉक करने जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ब्रॉड सड़कें हैं और आई कैन वॉक, नो ट्रैफिक एट ऑल, तो बहुत ही पीसफुल और बहुत शांत अच्छा लगता है। और पेड़ और प्लांट्स इतने हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इट गिव्स वेरी पीसफुल थिंग। सो आई डोंट नो इफ़ इट इज़ योर थिंग। कुछ लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने ऐसे एरियाज़ देखे हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं एंड देन नीचे देयर इज़ नो प्लेस टू वॉक। सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई गो आउट, I take Alia and my wife and we go for a walk and talk and you know things like that। तो वो चीज़ है यहाँ पे। और सारे क्लस्टर्स के अपने अपने स्विमिंग पूल हैं, सारे क्लस्टर्स के अपने अपने प्ले एरियाज हैं, गार्डन्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस, यू डोंट सी इन
लॉट ऑफ कम्युनिटीज़, तो जो चीज़ यहाँ पे है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स जो ऑलरेडी है, मतलब देर आर लॉट ऑफ प्लान्स की गोल्फ कोर्स, वाटर पार्क एंड ऑल दोज थिंग्स जो नहीं है अभी, मैं उस चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सो विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसके अलावा और क्या अच्छी चीज़ है कि एवरीथिंग इज़ मैनेज सो वेल, कि ऐसा नहीं है कि प्लांट्स लगाए थे बट दे आर नॉट टेकन केयर, दे आर एक्चुअली टेकन केयर वेरी वेल। सिक्योरिटी इज़ वेरी गुड हियर, लाइक ऐसी सिक्योरिटी जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक अच्छी कम्युनिटी में, विच इज़ देयर। तो ये सब तो हुई बहुत अच्छी बातें यहाँ की। नाउ एक दो पॉइंट्स जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को शायद लगेगा कि यार ये कुछ चीज़ें हैं, आई हैव टू थिंक अबाउट बिफोर आई मूव हियर। पहली चीज़ ये है डिस्टेंस जो मेन सिटी है उससे काफ़ी दूर है, या कह लो शेख जायद रोड से ये जगह दूर है, तो इसलिए लोग एक बार आते हैं यहाँ पे विला देखने एंड देन दे डिसाइड कि यार ये जगह बहुत दूर है। लेकिन एक्चुअली हमारी फ्रेंड यहाँ पे पहले से रहती थी, तो वी विजिटेड हर सो मेनी टाइम्स। इन द बिगनिंग हमें लगा बहुत दूर है, दूसरी बार लगा दूर है, तीसरी बार लगा चलो ठीक है, चौथी बार लगा नहीं इतनी भी दूर नहीं है। तो वी स्टार्टेड टू लाइक द डिस्टेंस एंड रोड्स जो यहाँ से कनेक्ट होती हैं उन पे रश हार्डली होता है, ट्रैफिक बिल्डअप होता है बट इट्स ऑलवेज अ मूविंग ट्रैफिक, तो आपको रुकना नहीं पड़ता एक ही जगह पे बहुत देर के लिए, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और लेकिन इस रीज़न की वजह से, क्योंकि ये जगह मेन सिटी से थोड़ी दूर है, प्राइजेस कम डाउन अ लॉट बेटर। फॉर एग्जांपल आप अरेबियन रेंजेस में रहते हो, सो विला स्टार्ट्स वेरी इजीली फ्रॉम 110,000 और समथिंग लाइक दैट, एंड यहाँ पे 3 बेडरूम जो सबसे छोटा विला है उसका प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 40,000, डिपेंड्स कितने नंबर ऑफ चेक्स आप देते हो। तो मेरी एक फ्रेंड है जो 36,000 देते हैं एक चेक में, मेरा एक फ्रेंड है जो 12 चेक्स देते हैं लेकिन दे 48,000 में। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट विलास हियर, देन विलास के कॉस्ट बढ़ते रहते हैं, साइज बड़ा हो जाता है। देर आर 5 बेडरूम्स ऑल्सो, देर आर 3 बेडरूम प्लस मेड विद बिगर रूम्स जिनके प्राइसेस 65,000 70,000 ईयरली आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जो सबसे छोटा है उस घर का मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें हम लोग भी रहते हैं। तो डिपेंड्स नंबर ऑफ चेक्स, जैसे कि मैंने प्राइसेस आपको बताए। और प्राइसेस कम होने का एक ये भी रीज़न है, तो प्राइसेस कम है विच इज़ अ गुड थिंग, डिस्टेंस ज़्यादा है विच इज़ अ बैड थिंग। देन अगेन अनदर बैड थिंग आई फील कि जब लोग विला देखते हैं तो जो लिविंग रूम है, नीचे का एरिया है, फ्रंट और बैक में एरिया है, विच इज़ सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन व्हेन यू लुक एट द रूम्स इमीडिएटली, जितने भी घर में मैं पहले रहा हूँ या जितने भी अपार्टमेंट्स में मैं पहले रहा हूँ, कंपेयर टू ऑल दोज, जब भी मैं जैसे ही मैं इस घर में घुसा, मैंने फर्स्ट टाइम रूम्स देखे एंड आई फेल्ट लाइक रूम्स आर री स्मॉल। तो हमारा जो बेड का साइज़ है वो है सुपर किंग साइज़। तो आई वॉज वेरी डाउटफुल कि हमारा बेड इस बेडरूम में घुसेगा कि नहीं, और कोई एक भी रूम लाइक इट्स नॉट फॉरगेट अबाउट नॉर्मल साइज, इट्स ऑन स्मॉलर साइज। तो ऑप्शन है कि आप अपने बेडरूम का कंस्ट्रक्शन ये तोड़ के बड़ा कर सकते हो परमिशन लेके, लेकिन अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो यू डोंट डू दैट। तो मतलब रूम्स का साइज़ मुझे लगा थोड़ा सा छोटा है, वो उसका ये फ़ायदा है कि उसकी वजह से देन अगेन प्राइजेस आर कम डाउन। नहीं तो आप सोचो कि 40,000 एवरेज में आपको 3 बेडरूम विला कहाँ मिलेगा इन सच अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी, वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी नाइसली अरेंज। तो दिस इज़ व्हाट आई फील। तो और एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन वर्षा एरिया, तो आई हैव अ ऑप्शन ऑफ गेटिंग डिलीवरी ऑफ फूड फ्रॉम एनी कंपनी लाइक डिलीवरू, तालाबाद, करीम, 100 more delivery platforms, you name it, it's there। लेकिन इस कम्युनिटी में आई डोंट थिंक सो कोई भी डिलीवरी प्लेटफॉर्म, जो फेमस डिलीवरी प्लेटफॉर्म है वो डिलीवर करते हैं। कुछ इंडिविजुअल रेस्टोरेंट्स हैं जो कम्युनिटी सेंटर में है या पास वाले पेट्रोल स्टेशन पे हैं, वो डिलीवर करते हैं। सो बेसिकली हमारा काम हो जाता है, वी आर हैप्पी इनफ विद दोज इनफ डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स। लेकिन कुछ लोगों को, जैसे
I have friends who always order from Talabat. I have a favorite delivery platform, for example Careem or something like that. उन लोगों को थोड़ा सा शुरू में ऐसा लग सकता है ओ यहाँ पे ये डिलीवरी नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे देयर इज़ अ कैरीफोर, एक सुपरमार्केट है, यहाँ पे टॉय स्टोर है, बच्चों के खेलने के लिए नर्सरी है, सलून है, ब्यूटी सलून फॉर वुमेन, मीट शॉप है, फ्लावर शॉप है, स्टिचिंग शॉप है, शीशा रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा, लेबनीज स्टाइल पिज़्ज़ा शॉप है, कैफ़ेज़ हैं बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बेसिकली 3 आई कैन रिमेंबर इन द कम्युनिटी सेंटर. तो देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ दोज थिंग्स, बट यू नो लाइक डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट. और एक चीज़ जो मुझे लगती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिम जाना चाहता हूँ डेली, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है इन ऑल द विला कम्युनिटीज़. तो मतलब ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ इसी कम्युनिटी में, ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद सभी विला कम्युनिटीज़ में होगी. और ये प्रॉब्लम नहीं होगी तो सिर्फ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में नहीं होगी. वो है कि जब अगर मुझे जिम जाना है, सो आई हैव टू स्टार्ट माई कार एंड ड्राइव इट 5-6 किलोमीटर्स टू कम्युनिटी सेंटर जहाँ पे जिम है, एंड देन आई एक्सरसाइज एंड देन आई अगेन ड्राइव माई कार कम हियर. Thinking of driving this far and coming back, mostly I don't go to gym इसी वजह से. लेकिन जब मैं उस बिल्डिंग में रह रहा था जहाँ पे जिम था नीचे, आई यूज्ड टू गो एवरीडे जिम. तो ये एक छोटी सी चीज़ है, बट कुछ लोगों के लिए शायद ये एक बड़ी चीज़ हो, जैसे कि मेरे लिए एक बड़ी चीज़ है. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे आई विश कि जिम मेरे घर के थोड़े ही पास हो, कि मैं वॉक करूँ और जिम में पहुँच जाऊँ. तो वो चीज़ आप मिस करने वाले हो यहाँ पे. एक अच्छी चीज़ क्या है कि जितने भी लोग यहाँ कम्युनिटी में रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लस्टर है उसमें रहते हैं, तो उस क्लस्टर का एक अलग ग्रुप है, हर क्लस्टर का अलग ग्रुप है. इंडियन ग्रुप अलग है व्हाट्सएप पे, लेबनीज़ ग्रुप अलग है, और मे बी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के ग्रुप्स अलग हैं. हर तरीके से ग्रुप्स अलग हैं. सो अगर आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में हो, या आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, या यू नो समथिंग लाइक दैट, तो देर आर ऑलवेज पीपल रेडी टू हेल्प. जैसे कि मैंने एक बार दरवाज़ा लॉक कर दिया था और चाबी घर के अंदर रह गई थी, एंड आई जस्ट पोस्टेड इन द कम्युनिटी थिंग कि मुझे ये हेल्प चाहिए, एंड आई फाउंड सो मैनी पीपल केम इन. जब व्हेन वी रिसेंटली मूव्ड 1 year ago टू दिस प्लेस, तब मेरी जीप फंस गई थी सैंड में, मैं ऑफ रोडिंग करने चला गया था. देन द मोमेंट आई पोस्टेड, विद इन 10-15 minutes 10-12 लोग आ गए वहाँ पे, एंड दे हेल्प मी आउट. तो मतलब ये एक चीज़ है, शायद कुछ लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना लगे, बट फॉर मी इट्स वेरी गुड थिंग. जैसे कि यहाँ पे इंडियन ग्रुप है जिसमें कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे कोई भी किसी भी टाइप का फेस्टिवल हो, दे सेलिब्रेट सेपरेटली. दे हायर द प्लेस एंड देन दे गो एंड सेलिब्रेट, वी गो एंड सेलिब्रेट. तो वो एक बहुत अमेजिंग चीज़ है विच कीप्स यू इमोशनल. या मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं इस शहर को नहीं छोड़ सकता या इस गांव को नहीं छोड़ सकता क्योंकि लोगों को जानता हूँ मैं यहाँ पे, वी लव ईच अदर समवेयर. दैट काइंड ऑफ थिंग यू विल फील हियर. और जो कि पहले मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, बिकॉज वी वर सो बिजी इन आवर लाइफ. लेकिन जब हम यहाँ पे मूव हुए एंड वी फेस सम चैलेंजेस, एंड देन पीपल केम आउट टू हेल्प यू, यू नो, ये चीज़ें जस्ट क्रिएट सेंस इन योर माइंड कि नो, आई लव दिस प्लेस एंड आई वांट टू लिव हियर. इस टाइप की वो चीज़ आप फेस करोगे यहाँ, फील करोगे यहाँ पे कि मतलब पीपल आर सो हेल्पफुल. कि फॉर एग्जाम्पल दिस प्लेस इज सो फार, किसी को कहीं पे जाना है और उसकी गाड़ी नहीं है आज उसके पास, तो वो पोस्ट करेगा कि मुझे वहाँ पे जाना है, कैन समबडी टेक मी देयर. अगला बंदा उसको मैसेज करेगा, आई एम गोइंग देयर, आई विल पिक यू अप फ्रॉम योर विला. इट्स यू नो दैट काइंड ऑफ सेंस. तो बहुत अच्छा लगता है चीज़ देख के, और ये चीज़ जोड़ के रखती है सबको. गाइज, आई डोंट नो इफ आई हैव मिस्ड एनी पॉइंट्स हियर. कमेंट डाउन बिलो अगर मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ दिया है, या आपको और कुछ जानना है जो मेरे एक्सपीरियंस में है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. देन कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो. आई विल गिव यू माई एक्सपीरियंस. तो जितनी भी ये सारी बातें मैंने की हैं, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आई एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनी थिंग और आई एम नॉट अ लॉयर और एनी थिंग लाइक दैट. तो
you know what I mean. This is my personal experience and which I'm sharing with you guys. So yeah, let me know in the comments below, and if you like this video, please like it, and if you want to share it to someone you think this video can be helpful, please share it to them. And do not forget to subscribe, which gives me huge amount of confidence to make videos like this. Yeah, that's it. Thank you so much. I love you all, guys. Do not hurt anyone's feeling. Create a lot of happiness, create a lot of positivity around you, and make this world a better place to live. Bye. See you in the next video.